गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करेंगे हम दो संख्याओं के द्वारा। हमारे पास एक संख्या है 1296 और एक है 512। तो हम 1296 का निकालेंगे स्क्वायर और 512 का निकालेंगे हम घनमूल क्यूब। ठीक है ना। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, इन संख्याओं का गुणनखंड बनाना रहता है। ठीक है ना। हम 1296 का गुणनखंड बना के इसका स्क्वायर निकालेंगे और 512 का हम गुणनखंड निकाल के इसका क्यूब निकालेंगे। दोनों ही स्थिति में आपको क्यूब और स्क्वायर में गुणनखंड ही बनाना रहता है। तो चलिए पहले हम 1296 के गुणनखंड बनाएंगे और स्क्वायर ज्ञात करेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका, है ना। सीखते हैं चलिए। तो हमने 1296 यहाँ लिख लिया। अब इसको देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है। ठीक है। इसको गुणनखंड बनाने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। जिस जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए और आ जाए लास्ट तक, लास्ट में आ जाए 1। लास्ट में ये गुणनखंड बनाकर इसको पूरा काट पीट के 1 लाना रहता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ सबसे पहला अंक हमारा क्या होता है 2। 2 से हम पहले चेक करेंगे कट रहा कि नहीं। तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, यहाँ बचेगा 1, 9 है ये, तो हो जाएगा 16, 2 8 16। ये 2 से कट रहा है। आप 2 से 9 तक चेक कर सकते हैं। यदि आप 2 से नहीं कट रहा तो 3 से चेक करो, है ना। 3 से नहीं कट रहा तो 4 से चेक करो, 4 से नहीं कट रहा 5 से, 9 तक आप चेक करो। यदि नहीं कट रहा तो आप सेम संख्या से भी काट सकते हो। यदि कोई भी संख्या से नहीं कट रहा तो आप जैसे 9 हुआ और किसी संख्या से यदि नहीं कट रहा, मान लो 9 तो 3 से कट जाता है। जैसे 13 हुआ, 13 किसी संख्या से नहीं कटता तो 13 को 13 से ही काटा जा सकता है। तो 13 1 जा 13। चलिए हम यहाँ करके देखते हैं पहले जो हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है 1296। हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। अब ये कैसे आया 2 छक्का 12, 2 चौको 8, यहाँ बचा, यहाँ तो पूरा चला गया 12 में, बट यहाँ 2 चौको 8, 1 बचा ना, 9 है यहाँ। तो 2 चौको 8, 8 तक गई टेबल तो एक बचा तो ये हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। यदि आपको डायरेक्ट डिवीजन नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो एक बनाऊंगा। ठीक है ना। यदि आपको नहीं आता, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उस टॉपिक पर प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए इसको पहले हल करते हैं। अब हम फिर इसको देखेंगे, यहाँ लास्ट में क्या आ रहा, सम संख्या आ रही है 8 है, 8 सम संख्या है। तो यहाँ फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। चलिए इसको 2 से काट देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ये फिर 2 से कट गया। अब फिर लास्ट में सम संख्या आ रही है, फिर 2 से कट जाएगा। चलिए इसको फिर 2 से काट देते हैं। 2 एक कम 2, एक बचा 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। अब ये कैसे कट गया 2 एक कम 2, यहाँ 3 था, एक बच गया तो ये 12 हो गया। 2 था यहाँ और एक बगल से लिख लेंगे 12 हो जाएगा। हमें मान के चलना है कि हाँ 1 हमने लिख लिया। ठीक है ना, लिखना नहीं है। ठीक है ना। तो 2 छक्का 12 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। चलिए इसको फिर 2 से हम काट देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि हमारे पास आ चुका है 81, 8 1 आ चुका है, 1 लास्ट में सम संख्या नहीं है। तो हम इसको किससे काटेंगे 3 से चेक करेंगे कि 3 से कट रहा कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 3 तिरकाई 9 ज्यादा हो जाएगा 8 से, तो 3 दूनी 6 और यहाँ बचा कितना 2 बचा तो ये हो जाएगा 21, है ना। ये आपको बगल से लिखना रहता है। तो ये हो जाएगा कितना, मान लेंगे 21 हो गए। तो 3 सते 21 कट गया ये पूरा। ठीक है ना। चलिए 3 से इसको हम काट देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब ये 27 भी 3 से कट जाएगा। विषम संख्या है, विषम संख्या से कट जाएगी ये। 3 से 3 नवा 27 आ गया 9। अब ये फिर 3 से 9 कट जाएगा तो 3 तिरकाई 9 आया। अब हमें इसको 1 तक करना रहेगा ना, 1 जब तक नहीं आ जाएगा। तो यहाँ भी 3 से 3 एक कम 3। चलिए काट देते हैं इसको, 3 एक कम 3। ये संख्या हमारे पास अब आ चुकी है 1। अब इसको हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब हम 1296 के गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं ये। ठीक है। ये 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है और 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है। टोटल कितने बार आया 8 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड इसके निकल के आए हैं 1296 के। चलिए इसको लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना। ये अब हमने लिख लिया। अब यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारे पास गुणनखंड निकल के आए हैं 1296 के, उनको हम 2 2 के जोड़े में बना के लिखेंगे। तो हमने यहाँ 2 2 के जोड़े में बना के लिख रखा है ऑलरेडी कलर के द्वारा। ठीक है ना। यहाँ रेड कलर है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ भी रेड है, यहाँ ग्रीन है। ठीक है ना। तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ
क्या करेंगे यहाँ, यहाँ हम इनको दो दो के जोड़ों में से एक अंक निकाल लेंगे। जैसे यहाँ दो का जोड़ा बन रहा तो एक दो निकल जाएगा, यहाँ भी दो का जोड़ा बन रहा तो एक दो निकल जाएगा, यहाँ भी दो का जोड़ा बन रहा तो एक दो निकल जाएगा, और यहाँ से भी सॉरी यहाँ तीन निकलेगा क्योंकि तीन का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ से भी तीन निकल जाएगा। अब हमें हमेशा ध्यान देना कि जब हम स्क्वायर हल करते हैं, ठीक है ना, क्या हल करते हैं हम वर्गमूल हल करते हैं, तो हमें दो दो के जोड़ा ही बनाना है, ठीक है ना, दो के जोड़े बनाने हैं और उनमें से एक निकाल लेना है। और यहाँ फैक्टर्स आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। जब पहले फैक्टर्स ज्ञात करेंगे, फिर जो फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके दो दो के जोड़े बनाना है। पहले ऐसे लिख लेना है इस रूप में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के रूप में उनको, और दो दो के जोड़े बना के निकाल लेना है उनसे। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। निकल के हमारे पास दो निकाल लिया, यहाँ से भी दो निकाल लिया, और यहाँ से थ्री, यहाँ से थ्री, तो कितने बार कितना आया, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा कितना, 36। दो दूनी चार, तीन बारह, तीन 36, ये हमारा आ चुका है वर्गमूल निकल के। अब यदि आप देखोगे कि 36 का दो बार यदि गुणा करो तो आ जाएगा 1296, ठीक है ना। अब यदि ये अंडर रूट में आपको कहीं 1296 दिया रहे, ठीक है ना, 1296 अंडर रूट में, तो आप वहां डायरेक्ट लिख सकते हो 36 वर्गमूल हटा के, क्योंकि इसका वर्गमूल आया है, इसका स्क्वायर निकल के आया है 36। इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो हम निकालेंगे घनमूल, 512 का घनमूल। चलिए निकालते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ 512। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सेम इसके पहले जैसे इसके हमने गुणनखंड निकाला है, उसी प्रकार इसके भी हम गुणनखंड निकालेंगे। और फिर हम यहाँ दो दो के जोड़े बने थे, यहाँ तीन तीन के जोड़े बनेंगे। यहाँ क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब होता है दो, इसीलिए हमने दो दो के जोड़े बनाए थे। और यहाँ क्या है, हम तो गुणनखंड सेम निकालेंगे ना, सेम इसके 512 के भी गुणनखंड निकालेंगे जिस तरह इसके निकाले। बट यहाँ जब जोड़े बनेंगे तो घन मूल हमें ज्ञात करना है, तो तीन तीन के जोड़े बनेंगे। चलो इसको करके देखते हैं कि किससे कटेगा 512। तो देखते हैं 512 पहले दो से चेक करेंगे, तो दो दूनी चार, एक बचा, दो पंचे 10, फिर यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 11 हो गया था, तो हो जाएगा 12, तो दो छक्का 12, दो से कट रहा है। चलिए दो से काट देते हैं इसको, दो दूनी चार, दो पंचे 10, एक बचा, दो छक्का 12, ठीक है ना, ये आ चुका हमारे पास। अब लास्ट में फिर कितना आया है, लास्ट की संख्या 6 है, यानी सम संख्या है, फिर दो से कट जाएगा ये। तो चलिए दो से इसको काट देते हैं, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, क्योंकि यहाँ दो दो एक कम दो पूरा कट रहा है। फिर दो दूनी चार, एक बच रहा है यहाँ क्योंकि यहाँ 5 है, तो यहाँ हो जाएगा, एक लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे नहीं, मान के चलते हैं ना, तो ये हो जाएगा 16, तो दो अट्ठे 16 कट जाएगा। चलिए काट देते हैं इस संख्या को हम, दो से, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, फिर ये दो से कट जाएगा, इसको काट देते हैं, दो छक्का 12, दो छक्का 12, दो चौको 8, ये कट गया। फिर ये दो से कट जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट में सम संख्या है, जितने बार आपको लास्ट में सम संख्या मिलेगी किसी भी अंक में, वो दो से कट ही जाएगा। चलिए काट के देखते हैं इसको भी, दो त्याई 6, दो दूनी 4, ये आ चुका है हमारे पास 32। अब 32 भी दो से कट जाएगा, तो ये दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो छक्का 12, ये कैसे कटा, यहाँ दो एक कम दो, तीन था, एक बचा, ये हो गया 12, दो छक्का 12। अब इस ये 16 भी दो से कट जाएगा, 16, तो दो, दो अट्ठे 16, ये कट गया, आ गया 8। अब ये भी दो से कट जाएगा, दो चौको 8, ये आ गया, दो चौको 8, ठीक है ना। अब चार भी दो से कट जाएगा, हमें क्या करना है, 1 तक काटना है, जब तक 1 ना आ जाए, तो हमें इसको और काटना है, दो दूनी चार, दो दूनी चार आ गया, चार दो से कट गया तो दो आया। अब दो से काटेंगे इसको, तो दो, दो एक कम दो, ये आ गया 1। अब हमें 1 प्राप्त हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स को क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, इनको गिनेंगे कि कितने बार में 512 कटा है, 512 की गुणनखंड कितने बार निकल के आया है, दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार दो आया है, और गुणनखंड फिर कट के हो गया है 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे पहले सेम, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई के रूप में, दो गुणे दो गुणे दो, यहाँ तीन तीन का बनाना है ना, ये हमने कलर में बना रखा है, तीन तीन का क्यूब, ठीक है ना, तीन तीन का जोड़ा, तो दो गुणे दो, फिर यहाँ बनाएंगे दो गुणे दो, और इनमें से एक एक दो निकाल लेंगे, तो हमने एक दो निकाला, तो दो गुणे दो, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। अब यहाँ समझिएगा, हमने इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई के रूप में पहले लिख दिया, जो ये गुणनखंड आए। अब उनका यहाँ क्या था, दो दो का जोड़ा बना था, यहाँ दो दो संख्याओं में कलर है सेम कलर, अब यहाँ तीन तीन संख्याओं में सेम कलर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ मतलब तीन तीन का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि हम घन मूल निकाल रहे हैं। अब तीन तीन के जोड़े में से, जैसे यहाँ दो दो के जोड़े में से एक एक अंक निकाल लिया था, उसी प्रकार यहाँ भी निकाल लेंगे, तो दो का तीन बार जोड़ा बन रहा है, तीन है ना, तो यहाँ एक दो निकाल लिया हमने, फिर दो का तीन जोड़ा बन रहा है,
तो यहाँ भी 2 निकाल लिया हमने, फिर यहाँ से भी 2 निकाल लिया हमने, तो ये हो गया 3 बार हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8। 8 का मतलब है आपको, आप यदि 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 512। 8 9 64, 64 थे 512। मतलब घन का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो संख्या का आप वर्ग निकाले हैं वो संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको अंडर रूट और क्यूब निकालना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्वायर और क्यूब। ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे। जय हिंद, जय भारत।